एक समय की बात है जब गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और सुकून भरा था। दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी और पक्षियों की मधुर आवाजें मन को शांति देती थीं। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अहंकार। वह बहुत धनवान था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी। उसे अपने धन, शक्ति और ज्ञान पर बहुत अभिमान था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे नफरत भी करते थे। कोई भी उससे बहस करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह हर किसी को अपने शब्दों से अपमानित कर देता था। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। ये सुनकर सभी लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित हो गए। वे बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बुद्ध उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन अहंकार नाम का वह व्यक्ति ये सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, ये बुद्ध कौन है? क्या वह मुझसे ज्यादा जानता है? मैं जाकर उसे दिखाऊंगा कि असली ज्ञानी कौन है। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे थे और बुद्ध शांत भाव से उन्हें जीवन के बारे में समझा रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। जब मन अहंकार से भर जाता है तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। ये सुनकर वह घमंडी व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम कहते हो कि अहंकार बुरा है। अगर मेरे पास अहंकार नहीं होता तो मैं आज इतना सफल कैसे होता? मेरा अहंकार ही मेरी ताकत है। सभी लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। किसी ने भी बुद्ध के सामने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति गर्व से बोला, मेरा नाम ही अहंकार है और मैं इस नाम पर गर्व करता हूँ। बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा नाम अहंकार है तो क्या तुम ये जानते हो कि अहंकार का अंत क्या होता है? वह व्यक्ति बोला, अहंकार का अंत? अहंकार का कोई अंत नहीं होता। यह इंसान को ऊंचाई तक ले जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अहंकार इंसान को ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक गिरता है तब तक उसे इसका एहसास नहीं होता। ये सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा चिढ़ गया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे साबित करके दिखाओ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। बुद्ध ने पास रखे एक खाली कटोरे को उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरे में पानी भरकर लाओ। वह व्यक्ति तुरंत पास के कुएं पर गया और कटोरे में पानी भरकर ले आया। बुद्ध ने पूछा, क्या ये कटोरा अब और पानी ले सकता है? वह बोला, नहीं, ये पहले ही भर चुका है। तब बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा मन भी अहंकार से भरा हुआ है। जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक इसमें ज्ञान नहीं आ सकता। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं साबित करूंगा कि मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, ठीक है, समय ही तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। वह व्यक्ति वहां से गुस्से में चला गया। उसे लगा कि उसने बुद्ध को चुनौती दे दी है और अब वह उन्हें गलत साबित करके रहेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यही अहंकार धीरे धीरे उसके जीवन को बर्बाद करने वाला है। उस दिन के बाद उसका व्यवहार और भी ज्यादा कठोर हो गया। वह अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगा, अपने दोस्तों को अपमानित करने लगा और हर किसी को छोटा समझने लगा। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। जो लोग पहले उसके साथ थे वे भी अब उससे बचने लगे। लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका अहंकार उसे सच्चाई देखने ही नहीं दे रहा था। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अहंकार नाम का व्यक्ति अपने घमंड में चूर होकर गौतम बुद्ध को चुनौती देता है और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ ही दिनों बाद अहंकार के जीवन में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। वह अपने व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन धीरे धीरे उसके फैसले गलत होने लगे। जो लोग पहले उसके साथ काम करते थे उन्होंने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कारण साफ था, उसका व्यवहार। वह हर छोटे कर्मचारी को अपमानित करता, उनकी बात नहीं सुनता और खुद को हमेशा सही मानता। एक दिन उसका सबसे भरोसेमंद सेवक भी उसे छोड़कर चला गया। अहंकार गुस्से से चिल्लाया, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही सब संभाल सकता हूँ। लेकिन यह उसका भ्रम था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा।
जिन लोगों पर वह भरोसा करता था वे भी अब उससे दूर हो गए। कोई उसे सलाह देने वाला नहीं बचा, क्योंकि वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन उसने एक बहुत बड़ा सौदा किया। उसे पूरा विश्वास था कि यह सौदा उसे और अमीर बना देगा। लेकिन इस बार उसका अहंकार उसके निर्णय पर हावी हो गया। उसने बिना सोचे समझे फैसला लिया और नतीजा ये हुआ कि उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी सारी जमा पूंजी लगभग खत्म हो गई। अब पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह चिंता दिखाई देने लगी। रात को वह अकेला बैठा सोच रहा था, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो सबसे ज्यादा समझदार हूँ, फिर भी मैं हार क्यों रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी उसे सच स्वीकार नहीं करने दे रहा था। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। गांव में एक सभा हो रही थी, जहां लोग अपने अनुभव साझा कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अहंकार भी वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसके पास पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। जब उसने बोलना शुरू किया तो किसी ने उसकी बातों में रुचि नहीं दिखाई। जो लोग पहले उसकी हर बात सुनते थे वे अब उसे नजरअंदाज कर रहे थे। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि लोग उसे नहीं बल्कि उसके व्यवहार को पसंद करते थे, और अब उसका व्यवहार ही उसे अकेला कर चुका था। उसी समय उसे गौतम बुद्धा की बातें याद आईं। अहंकार इंसान को ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिराता है। अब वह अंदर से टूटने लगा था। अगले दिन वह चुपचाप बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। वह बुद्ध के सामने झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके शब्दों को हल्के में लिया। आज मैं समझ चुका हूं कि मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। बुद्ध ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, समझना ही पहला कदम है, लेकिन अभी तुम्हारा सफर शुरू हुआ है, खत्म नहीं। अहंकार ने पूछा, क्या मैं फिर से अपने जीवन को सही कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर इंसान बदल सकता है अगर वह सच्चे दिल से प्रयास करे। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, तुम गांव में जाओ और उन सभी लोगों से माफी मांगो जिनका तुमने अपमान किया है। ये सुनकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके लिए ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उसका अहंकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था। वह एक एक व्यक्ति के पास गया, उनसे माफी मांगी। कई लोगों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुछ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर बार जब कोई उसे ठुकराता, उसका अहंकार थोड़ा और टूट जाता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया बदलाव आने लगा, विनम्रता का। कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह लोगों की बात सुनता, उनकी मदद करता और खुद को सबसे ऊपर नहीं मानता था। धीरे धीरे लोग भी उसे फिर से स्वीकार करने लगे। उसका व्यापार भी वापस पटरी पर आने लगा, लेकिन इस बार वह घमंड नहीं करता था। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। उसने कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि असली ताकत अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन खाली होता है तभी वह सही चीजों से भर सकता है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अहंकार नाम का व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर धीरे धीरे विनम्रता की ओर बढ़ने लगा। अब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। कुछ समय बीत गया। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहले लोगों को अपमानित करता था। उसके व्यवहार में शांति, धैर्य और समझदारी आ चुकी थी। लोग भी उसके इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत नाराज थे और बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा होने की स्थिति बन गई। गांव के लोग परेशान थे, उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इस समस्या को सुलझा सके। तब किसी ने कहा, क्यों न हम उसी व्यक्ति के पास जाएं जो पहले घमंडी था, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका है। शायद वह हमारी मदद कर सके। सभी लोग उसके पास पहुंचे। पहले तो वह थोड़ा चौंका, क्योंकि लोग अब उससे सलाह मांग रहे थे। लेकिन इस बार उसने घमंड नहीं किया। उसने दोनों पक्षों को शांत किया और ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर उसने कहा, अगर हम अपने अपने अहंकार को थोड़ा सा कम कर दें तो ये समस्या आसानी से हल हो सकती है। उसने दोनों परिवारों को समझाया कि जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। धीरे धीरे दोनों पक्ष शांत हुए और आपसी समझ से समस्या का समाधान निकल आया। गांव में शांति वापस आ गई। उस दिन के बाद लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन इस बार वह सम्मान उसे घमंडी नहीं बना रहा था, बल्कि और भी विनम्र बना रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया।
उसने बुद्ध से कहा, पहले लोग मुझसे डरते थे, लेकिन अब वे मुझसे प्यार करते हैं। ये बदलाव कैसे आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले तुम अपने अहंकार से भरे हुए थे, इसलिए तुम्हारे पास दूसरों के लिए जगह नहीं थी। अब तुम्हारा मन खाली है, इसलिए उसमें प्रेम और समझ के लिए स्थान है। वह व्यक्ति बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, वह सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाता। घमंड अस्थायी सफलता दे सकता है, लेकिन अंत में गिराता ही है। विनम्रता ही असली ताकत है, ये रिश्ते बनाती है और जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम दूसरों की बात सुनना सीखते हैं, तभी हम सच में सीख पाते हैं। बदलाव हमेशा संभव है अगर हम दिल से स्वीकार करें। इस तरह एक घमंडी व्यक्ति ने अपने अहंकार को छोड़कर सच्ची सफलता और खुशी का रास्ता खोज लिया, और इसका श्रेय जाता है गौतम बुद्धा की सरल लेकिन गहरी शिक्षा को। अब तक आपने देखा कि कैसे एक घमंडी व्यक्ति ने अपने अहंकार को त्यागकर विनम्रता अपनाई और जीवन में सच्ची खुशी पाई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए और उस व्यक्ति को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। पहले जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आप तो बहुत बदल गए हैं। अब आपसे बात करके अच्छा लगता है। आप सच में एक अच्छे इंसान बन गए हैं। ये सब सुनकर उसके मन में एक हल्की सी भावना उठी, फिर से अहंकार की। उसने सोचा, देखा, अब लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मैं फिर से खास बन गया हूँ। यही वह क्षण था जहां से उसकी परीक्षा शुरू हुई। उस रात वह अकेला बैठा था और अपने बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे उसके मन में फिर वही पुरानी सोच आने लगी, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसे तुरंत गौतम बुद्धा की बातें याद आईं। अहंकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह बस छुप जाता है और मौका मिलते ही फिर सामने आ जाता है। वह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि अहंकार अभी भी उसके अंदर कहीं न कहीं मौजूद है। अगले ही दिन वह बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैंने अपने अहंकार को पूरी तरह खत्म कर दिया है, लेकिन वह फिर से वापस आ रहा है। अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अहंकार को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। वह व्यक्ति थोड़ा उलझ गया। समझूं? कैसे? बुद्ध ने पास में रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, जब अंधेरा होता है तो हम उसे हटाने की कोशिश नहीं करते, हम बस दीपक जला देते हैं। उसी तरह अहंकार को हटाने की कोशिश मत करो, ज्ञान और जागरूकता का दीपक जलाओ। बुद्ध ने आगे कहा, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम सबसे बेहतर हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में सीखना बंद कर चुका हूं? वह व्यक्ति गहराई से सोचने लगा। उसे समझ आया कि जैसे ही इंसान खुद को सबसे ऊपर मान लेता है, वह सीखना बंद कर देता है और वहीं से गिरावट शुरू होती है। उस दिन के बाद उसने एक नया नियम बना लिया, हर दिन खुद को याद दिलाना कि वह अभी भी सीख रहा है। जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वह उसे धन्यवाद देता, लेकिन मन ही मन खुद को याद दिलाता, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक कदम है। धीरे धीरे उसने एक और बदलाव महसूस किया। अब वह सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बन रहा था, बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनने में मदद कर रहा था। वह लोगों को समझाने लगा कि अहंकार से जीत नहीं मिलती, बल्कि हार की शुरुआत होती है। कुछ समय बाद वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन घमंड नहीं। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि अहंकार से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे पहचानकर उस पर नियंत्रण रखना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची जागरूकता है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तो वही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अहंकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह समय समय पर लौट सकता है। जागरूकता, अवेयरनेस ही उसे नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है। तारीफ मिलने पर खुद को संभालना असली परीक्षा होती है। सीखना बंद करना ही अहंकार की शुरुआत है। जो खुद को हमेशा विद्यार्थी मानता है, वही आगे बढ़ता है। अब तक की यात्रा में एक घमंडी व्यक्ति ने अपने अहंकार को पहचाना, उससे सीखा और धीरे धीरे अपने जीवन को बदल दिया। लेकिन हर सीख की असली परीक्षा समय समय पर होती रहती है। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति पूरे क्षेत्र में एक समझदार और शांत स्वभाव के इंसान के रूप में जाना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आते और वह हमेशा विनम्रता से उनकी मदद करता। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन एक नया युवक गांव में आया।
वह बहुत तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके अंदर भी वही पुराना अहंकार भरा हुआ था। वह हर किसी के सामने अपनी तारीफ करता और दूसरों को कमतर समझता। धीरे धीरे वह युवक उस व्यक्ति की आलोचना करने लगा। लोग कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बस दिखावा कर रहे हो। गांव के लोग गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि यह युवक हद पार कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें शांत किया। उसने मुस्कुराकर कहा, उसे कहने दो, शायद वह अभी सीख रहा है। कुछ दिन बाद वह युवक खुद उसके पास आया और बोला, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब मैं तुम्हारी आलोचना करता हूँ? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर कोई मुझे कुछ देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह किसके पास रहता है? युवक ने कहा, जिसने दिया उसके पास। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक उसी तरह, अगर मैं तुम्हारी नकारात्मक बातों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहती हैं। ये सुनकर युवक चुप हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, अहंकार से भरा हुआ। मैं सोचता था कि मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन उसी सोच ने मुझे सबसे नीचे गिरा दिया। युवक ने पूछा, फिर तुम बदले कैसे? उसने जवाब दिया, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखा। और सबसे जरूरी बात, मैंने खुद को कभी भी सबसे ऊपर मानना बंद कर दिया। युवक की आंखों में अब घमंड की जगह जिज्ञासा थी। उसने पूछा, क्या मैं भी बदल सकता हूँ? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हर इंसान बदल सकता है, अगर वह सच में बदलना चाहता है। कुछ समय बाद वह युवक भी बदलने लगा। अब वह दूसरों की बात सुनता, उनसे सीखता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। गांव में फिर से वही शांति और सहयोग का माहौल बन गया। एक दिन वह व्यक्ति फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। उसने कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने में है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपने अहंकार पर जीत हासिल कर लेता है, तो वह दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये धीरे धीरे इंसान को अकेला और कमजोर बना देता है। विनम्रता और समझ ही असली ताकत है। तारीफ, सफलता और सम्मान, ये सब अहंकार को वापस ला सकते हैं, इसलिए हमेशा सजग रहें। सबसे बड़ी जीत खुद पर नियंत्रण पाना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने अंदर के अहंकार को पहचानो, उसे समझो और उस पर नियंत्रण रखो। क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेते हो, तब दुनिया को जीतना आसान हो जाता है।